हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पार्ट 1 में हिंदी शॉर्ट हैंड देखने वाले हैं बेसिक से। सबसे पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि आपको हिंदी कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी और पेंसिल की। पेंसिल को इसलिए यूज करना है क्योंकि उसमें आप हल्की लाइनें और डार्क लाइनें खींच सकते हैं, और हिंदी कॉपी में लाइनें दी हुई होती है तो उसे लाइनों के बीच आपको लिखना है। इसे संकेत लिपि भी कहते हैं क्योंकि इसे संकेत के जरिए दर्शाया जाता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ये आपका हो गया क वर्ग। ये आपका हो गया च वर्ग। ये आपका हो गया त वर्ग। ये आपका हो गया प वर्ग। ये आपका है 160 डिग्री और ये है आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री पे आपका चौवर्ग होते हैं, मैं आपको आगे चलकर दिखाने वाला हूँ। ये हो गया आपका 90 डिग्री। ये हो गया 120 डिग्री। तो चलिए गाइस देखते हैं आगे। तो आज पार्ट 1 में व्यंजन वर्ण देखने वाले हैं। व्यंजन वर्ण को देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। ओके गाइस, तो मैंने लाइनें पढ़ ली है, तो आप देखते हैं आगे। ये रहा, ये है क वर्ग, यहाँ पे बनाने वाला हूँ। और इसके बाद ये रहा च वर्ग। तो क वर्ग में आएंगे क ख ग घ, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ। क वर्ग में होगा क ख ग और ग। ये चार शब्द भी आएंगे क वर्ग में, क ख ग और ग, ठीक है। तो क को देखने वाले क कैसे लिखा जाता है। तो क को आप हल्के हाथों से हल्की से लाइनें पाने, सीधा क, इस तरह से होगा क, सीधी लाइन में। ये जो क वर्ग है इस तरह से सीधी लाइन में क, ठीक है। ख को कैसे लिखा जाएगा, सेम क की तरह ही, बस इसमें क्या है कि लाइनें बीच से काट देनी है। ख। ग को आप थोड़ा डार्क लिखेंगे क के जैसा ही, सीधी लाइनों में। ग आपको पेंसिल से ही लिखना है, पेंसिल से आपको क्या करना है, हल्का दबा करके लिखना है ग। उसके बाद घ को भी डार्क लिखना है दबाकर, और बीच से काट देनी है। इसी तरह से होंगे, ख की तरह ही होंगे घ। ये हल्के हाथों से लिखा हुआ है, ये डार्क लिखा हुआ है। अंगो जो है, अंगो क वर्ग में नहीं आएंगे, क वर्ग के बाहर आएंगे। तो अंगों का जो साइन है वो चांद के जैसे होंगे, चांद के आकार का, इस तरह से डार्क कर्व होंगे। अब आएंगे चौवर्ग। चौवर्ग को आपको इसी तरह से लिखना है, देख सकते हैं 60 डिग्री पर मुड़ा हुआ ये चौवर्ग। चलिए लिखते हैं। च छ ज एंड झ। तो चौ को किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से, तिरछे, इस तरह से चौ। याद रखिए कि आपको लाइन पर ही लिखना है, इस तरह से चौ। देखिए छौ भी इसी तरह से होंगे, इस लाइन को पीछे काट देना। छौ। जौ थोड़ा डार्क होगा, याद रखिए पेंसिल से दबा कर लिखें। जौ इस तरह से होंगे चौ की तरह ही, लेकिन ये डार्क। जौ डार्क। इसमें यो नहीं होता है, ठीक है। यो इसमें नहीं होगा, जो कि ये चौवर्ग के बाहर है, लेकिन ये यहाँ पे यो नहीं होगा। उसके बाद आएंगे टॉ वर्ग। टॉ वर्ग क्योंकि कर्व होते हैं इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। टॉ वर्ग में लिखकर दिखाता हूँ। टॉ ड ढ मूर्धन्य इसके बाहर होंगे, ठीक है। तो टॉ किस तरह से लिखा जाएगा, कर्व लिखा जाएगा इस तरह से। टॉ ठॉ भी सेम इसी तरह से होगा, लेकिन ये बीच से काट दिया जाएगा। ठॉ डॉ डॉ डार्क लिखा जाएगा, टॉ की तरह ही, लेकिन ये डार्क है। टॉ डॉ ढ लिखते हैं, ढ को इसी तरह से लिखेंगे ठॉ के जैसा, लेकिन इसको काट देंगे डार्क लिख करके। ढ। नौ भी होगा आपका इस तरह से, अंगों की तरह, ये हल्के हाथों से लिखना है इसको। नौ चांद के आकार का, लेकिन ये हल्के हाथों से लिखना है।
अब देखते हैं तोवर्ग। तो तोवर्ग किस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से ही लिख सकते हैं। तोवर्ग सीधी लाइन में पड़ा हुआ 90 डिग्री पर, तो लिखते हैं तोवर्ग। तो लिखते हैं पहले तो, ठीक है, तो द ध नौ, नौ को यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, लाइन से बाहर। ठीक है, तो किस तरह से लिखा जाता है, तो सीधी लाइन में लिखा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री पर सीधी लाइन में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो। ये रहा तो, ये है तो के जैसा ही, बस इसको बीच से काट देंगे। हल्के हाथों से लिखना है थो। दो होगा इस तरह से तो की तरह ही, लेकिन ये होगा डार्क। दो दो होगा डार्क, बीच से इसको काट देंगे धो। नौ किस तरह से होगा, इसी तरह से ही, नौ इस तरह से लिखेंगे, चांद के आकार का कर्व मुड़ा हुआ नौ। उसके बाद है हमारा पॉवर्ग। देख सकते हैं 120 डिग्री के अंश पर है पॉवर्ग, तो पॉवर्ग यहाँ लिखते हैं हम, ये है पॉवर्ग। तो सबसे पहले हम लाइनें पढ़ लेते हैं। देखते हैं पॉवर्ग किस तरह से होगा, प फ ब भ म म। तो पौ किस तरह से होगा, इस तरह से तिरछा होगा। ठीक है, लिखता हूँ पौ, ये लो, प, ये है फ। हमेशा याद रखना लाइन पर ही लिखना है, तो इसमें कर देंगे फ, प लिखना आपका पौ की तरह, लेकिन इसको लिखना डार्क ब। ये है भ, बीच से काट देंगे भ। और ये रहा म। म किस तरह से होगा, इस तरह से म। ठीक है, ऊपर से कर्व करना है म। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है जॉ, तो जॉ आपका दो तरीके से होते हैं, एक इस तरह से होते हैं, एक मैं लिखकर दिखाता हूँ। एक जॉ इस तरह से है, ठीक है, ये वाला जॉ ऐसे लाइन पर जॉ, और एक इस तरह से होगा, कर्व होगा। ठीक है, इस तरह से जॉ। ये हो गया आपका वक्र जॉ, हो गया आपका वक्र जॉ। उसी तरह से फॉ भी दो तरीका से होंगे, एक तो ये वाला फॉ है, ठीक है, मैं लिख कर दिखाता हूँ फॉ। एक इस तरह क्या है फॉ, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और एक फॉ इस तरह से होते हैं, वक्र होते हैं फॉ। इस तरीके से लाइन पर ही लिखना आपको फॉ इस तरह से, ठीक है, हल्का सा कर्व कर देंगे फॉ इस तरह से। तो फॉ एक इस तरह से, इस तरह से। मौ तक यहाँ हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे, इसको मैं जल्दी से मिटा देता हूँ। मैं जल्दी से लाइनें पढ़ लेता हूँ। मौ तक हो चुका था, चलिए अब देखते हैं आगे। यो र ल वो, ठीक है, आगे देखते हैं तालब सो, मूर्धन सो, दंत सो और हो। चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। तो यो के लिए आपको इस तरह से लिखना है, यो नीचे से ऊपर इस तरह से। रो, रो आपको लिखना है, रो दो तरीका से होते हैं, एक ये रो अपवर्ड, एक होता है डाउनवर्ड। ये हो गया अपवर्ड, ये हो गया डाउनवर्ड रो। एक इस तरह से होंगे, एक नीचे कर्व इस तरह से रो। ठीक है, देखते हैं लॉ इस तरीके से, लॉ नीचे से ऊपर लिखा जाएगा, लॉ वो। तालब स्ट्रोक, तालब स्ट्रोक किस तरीके से होगा, इस तरीके से कर्व। ठीक है, इस तरह से तालब स्ट्रोक। मूर्धन भी इसी तरीके से सेम। ठीक है, दंश होगा सीधा सीधा वक्र, दंश ऊपर से नीचे। हाँ किस तरीके से होगा, हाँ दो तरीके से होते हैं, एक ये अपवर्ड है, ठीक है, एक ही होगा ऊपर से नीचे डाउन। हाँ, ये ऊपर से नीचे है फॉरवर्ड, ये हो गया हाँ।
और देखते हैं, मैंने बताया था डॉ और धो कर्व होते हैं, ठीक है, मैंने लिख कर बताता हूँ। डॉ धो, ठीक है, मैंने कहा था डॉ इस तरह से होता है, डॉ ढॉ इस तरीके से, लेकिन ये दूसरे तरीका से भी लिखा जाता है, ठीक है, तो वो मैं लिख कर दिखाता हूँ। डॉ ढॉ रो किस तरह से लिखा जाएगा, डॉ, तो ये दोनों किस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये दोनों इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, लाइन पर इस तरीके से करके काट देंगे, और ये वाला कर्व होगा इस तरीका से, इसे लिख करके इसको बीच से काट देंगे, ये, ठीक है। तो आपको ये सबको याद करना है, और घर में प्रैक्टिस सबको 5-5 लाइन लिख करके याद करना है। तो इन सब अक्षरों को ही संकेत लिपि कहा जाता है, संकेत लिपि। ये सब जो लाइनें पड़ी हुई ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये सब कौन सी रेखाएं, चलिए मैं बताने वाला हूँ। एक होते हैं ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर, ऊर्ध्वगामी दिखाता हूँ, ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर, जिसे हम लोग अपवर्ड कहते हैं, जो कि होती है नीचे से ऊपर की ओर, जैसे कि ये है यौ, इसमें ये अपवर्ड है, नीचे से ऊपर की ओर गया हुआ है। कोई भी अक्षर अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो उसे अपवर्ड कहेंगे, ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर, नीचे से ऊपर की ओर। एक होते हैं अधोगामी रेखाक्षर, अधोगामी रेखाक्षर, जिसे हम लोग डाउनवर्ड भी कहते हैं, जो कि वो होते हैं ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, दंसौ ऊपर से नीचे की ओर है, ये है डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर, जैसे कि ये देख सकते हैं ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, ये वाला रॉ, तो इसे कहेंगे डाउनवर्ड। एक होते हैं सरल रेखाएं, सरल रेखाएं या रेखाक्षर, सरल रेखाक्षर किस तरह से होते हैं, जैसे क वर्ग में थे, क वर्ग में जो बाएं से दाएं की ओर थे, ऐसे, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था क ख ग, ये सब हो गए आपका सरल रेखाक्षर। एक होते हैं वक्र रेखाक्षर, वक्र रेखाक्षर या रेखाएं, तो वो किस तरीका से होते हैं, इस तरीके से, ये सब वक्र रेखाक्षर है, जो कि कर्व मुड़े हुए हैं, जो मुड़े हुए होते हैं, ये सब है वक्र रेखाक्षर। तो हमारा जो चौवर्ग की रेखा है वो होते हैं डाउनवर्ड, मैं लिख कर दिखाता हूँ, चौवर्ग, चौवर्ग जो हमारा थे वो है डाउनवर्ड, जो कि ऊपर से नीचे को लिखा था, जैसे च च श ज एंड झ, ये है हमारा ऊपर से नीचे की ओर, ये है डाउनवर्ड, 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 ये भी है डाउनवर्ड। तो उसी तरीके से हमारा टॉ वर्ग भी है डाउनवर्ड, टॉ वर्ग, ट वर्ग, ये सब क्या है, डाउनवर्ड है, जो कि ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं, जैसे हमारा टॉ वर्ग, टॉ इस तरह से लिखा गया था टॉ, तो ये सभी है नीचे से ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर है, ये हमारा डाउनवर्ड है। जैसे कि ये रहा टॉ, टॉ किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से, तो ये भी हमारा है डाउनवर्ड। उसी तरीके से प वर्ग भी हमारा डाउनवर्ड, प वर्ग जो है हमारा डाउनवर्ड है। प किस तरीके से लिखा जाता है, ऊपर से नीचे की ओर, देख सकते हैं प, ये है हमारा डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर लिखा गया, प फ ब
भ। ठीक है, सब क्या है, ऊपर से नीचे की ओर लिखा गया है, इसलिए इसको डाउनवर्ड कहेंगे। तो हमारा प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ। ठीक है, उसके बाद हमारा यॉड और लॉ वो। तो यो आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर है, ये सब हो गया आपका अपवर्ड। यॉ। रॉ हो गया हमारा, एक हो गया अपवर्ड, एक हो गया डाउनवर्ड, रॉ। लॉ। लॉ भी दो तरीके से लिखे जाते हैं, एक हो गया अपवर्ड, एक हो गया एक ऊपर से नीचे की ओर भी होते हैं, लॉ। ये हो गया डाउनवर्ड। तो लॉ ऊपर की ओर भी लिखे जाते हैं और नीचे की ओर भी लिखे जाते हैं, लॉ। ठीक है, वॉ नीचे से ऊपर की ओर वॉ। तालफ सौ मूर्धन सौ। ठीक है, ये सब भी हो गया हमारा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, दंसो ये भी हमारा डाउनवर्ड है। ह एक होते हैं अपवर्ड जो नीचे से ऊपर की ओर है, एक हो गया ऊपर से नीचे की ओर। ये हमारा हो गया अपवर्ड, ये हो गया हमारा डाउनवर्ड, ह। इसी लिपि को ही कहा जाता है शॉर्ट हैंड, जो कि इसी तरीके से संकेत लिपि के द्वारा दर्शाया जाता है। तो आपको घर पर कुछ नहीं, इसको बस प्रैक्टिस करनी है, बस सबको 5-5 लाइनें लिख करके याद करनी है, तो आपको याद हो जाएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।